नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक वॉर हीरो को याद करते हैं। आपने सुना होगा कि कल एयर मार्शल डेंजल कीलर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। आप में से बहुत से लोग कीलर बंधु के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उस पीढ़ी को शायद बिलोंग करता हूं जो इनका नाम सुनकर बड़ी हुई थी। बात है 1965 की। मेरा परिवार लखनऊ में रहा करता था। 3 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान का छम सेक्टर में अटैक जारी था तो एक जांबाज पायलट ट्रेवर कीलर नेट जहाज में सवार होकर के छम सेक्टर में आता है और पाकिस्तान के साइबर जेट को गिरा देता है। रातों रात वो स्टार बन गया, नायक बन गया। बात यहां खत्म नहीं होती। 19 सितंबर को एक और कीलर नेट विमान में सवार होकर आता है और उसी छम सेक्टर में एक और पाकिस्तानी साइबर जेट को गिरा देता है। दो भाइयों ने 1965 में एक साथ भारतीय वायुसेना के लिए युद्ध लड़ा और एक ही सेक्टर में, छम सेक्टर में, दोनों ने साइबर जेट को मार गिराया और इसके बाद भारत सरकार ने दोनों को वीर चक्र से सम्मानित किया। बात यहां खत्म नहीं होती। ये तो थी कीलर ब्रदर्स की कहानी। कीलर ब्रदर्स लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में पढ़ते थे और शायद लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज को यह गौरव हासिल है कि 1965 की लड़ाई में उनके 3 छात्रों को, और तीनों वायुसेना के पायलट्स थे, जिन्हें वीर चक्र मिला। ट्रेवर कीलर, अल्फ्रेड कुक और डेंजिल कीलर। तो ये था व्यक्तित्व एयर मार्शल डेंजिल कीलर का। उसके बाद उन्होंने पदोन्नति पाकर एयर मार्शल का ओहदा हासिल किया। बीच में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी वो नवाजे गए। बहरहाल, रिटायरमेंट के बाद एयर मार्शल कीलर का सफ़र रुका नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत किसने की थी? भारत में पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत एयर मार्शल डेंजिल कीलर ने की थी और उनकी संस्था का नाम था स्पेशल ओलंपिक्स भारत। रेड ओवर ग्रीन ने कीलर बंधुओं को जानने वाले लोगों से बात की। आइए कर्नल जॉर्ज न्यूटन, जो स्वयं ला मार्टिनियर कॉलेज के छात्र रहे हैं, कीलर बंधुओं के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं कर्नल जॉर्ज न्यूटन हूँ, लखनऊ से, और मैं ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ का पढ़ा हूँ। ये वही स्कूल है, वही संस्था है जहाँ के एयर मार्शल कीलर भी पास आउट हुए हैं। ये हमसे बहुत सीनियर थे, हम लोग तो बहुत छोटे थे, और 1965 की लड़ाई में हम लोग तो स्कूल में पढ़ ही रहे थे, लेकिन इनके कारनामे और इनकी बहादुरी के जो किस्से सुनते थे, हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे।
हम लोग देखते थे और सुनते थे, और जो सीनियर लड़के थे हम लोग से, कुछ एक थे जो इनके साथ पढ़े भी थे, किलर ब्रदर्स के साथ पढ़े भी थे, वो लोग बताते थे कि ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन थे। बल्कि इत्तेफाक की ऐसे बात है कि हमारे स्कूल से उस 1965 की लड़ाई में 3 वीर चक्र है, और उनमें से किलर ब्रदर्स के 2 हैं। ये बहुत ही अजीब, कहूं मैं, इत्तेफाक की बात है कि 2 भाई एयरफोर्स में और दोनों को वीर चक्र मिला है। डेंजिल किलर एक शानदार फाइटर पायलट थे, एक बहादुर इंसान थे, और इसके अलावा वो बहुत अच्छे इंसान थे जिसे जेंटलमैन कहा जाता है। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिनका नाम है एयर मार्शल डेंजिंग कीलर। 1965 की लड़ाई थी। उस लड़ाई में पाकिस्तानी टैंक बहुत तेजी से छमजूरिया सेक्टर के अंदर घुस रहे थे और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन रही थी। ऐसे समय में हमारे मिस्टियर और वैम्पायर एयरक्राफ्ट ने आकर उन टैंकों पर हमला बोला, लेकिन उनको रोकने के लिए पाकिस्तानी सेबर जेट चारों तरफ फ्लाई कर रहे थे। ऐसे समय में एक मिस्टियर फॉर्मेशन 4 एयरक्राफ्ट की, उसको एस्कॉर्ट किया 4 एयरक्राफ्ट नैक में, जिसमें से एक जहाज के अंदर डेंजिंग कीलर थे। इन फॉर्मेशन को 4 पाकिस्तानी सेबर जेट ने इंटरसेप्ट किया। उस समय सेबर जेट एक बहुत ही आधुनिक जहाज था और उसकी टेक्नोलॉजी सेबर से नैट से कहीं ज्यादा बेहतर थी, लेकिन फिर भी डेंजिंग कीलर ने बहुत कुशलता दिखाई, अपने साथी को गाइड किया, जिसने एक सेबर को शूट डाउन कर दिया। और ना केवल उन्होंने उसकी मदद की, फिर उन्होंने खुद दूसरे सेबर के ऊपर अटैक किया और उस पर भी बहुत क्षति पहुंचाई। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन यही एक बहादुरी का केस नहीं था। 1978 के अंदर जब वो एक हवाई जहाज उड़ा रहे थे तो उनकी कैनोपी उड़ गई। उससे उनको चोट लगी आंखों पे, कान पे और हाथ पे। अपनी चोट की परवाह ना करते हुए उन्होंने उस क्षतिग्रस्त जहाज को सेफली लैंड किया। पर यह पहला इंसिडेंट नहीं था। उसके बाद दूसरा एक इंसिडेंट भी हुआ। उन्होंने किया जब वो फ्लाई कर रहे थे, मिग 21 हवाई फायरिंग कर रहे थे। उस हवाई फायरिंग के अंदर एक 23 मिलीमीटर शेल गन मजल के बाद एक्सप्लोड कर गया और उसके एक्सप्लोड करने से जहाज को बहुत क्षति पहुंची। उसके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और रेडियो टेलीफोनिक सिस्टम्स पैकअप हो गए। तब भी उन्होंने बहुत कुशलता दिखाई और उन्होंने उस जहाज को सेफ लैंड किया। 1965 की लड़ाई में उनको वीर चक्र मिला। 1978 में उनको कीर्ति चक्र मिला। यानी कि ना केवल एक बहुत ही बहादुर इंसान थे, बल्कि एक बहुत ही कौशल पायलट भी थे। लेकिन ये तो उनके बहादुरी के किस्से हो गए और ये कौशल के किस्से हो गए, साहस के किस्से हो गए। लेकिन इससे ऊपर थे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान। मुझे याद है, मैं 22 साल का था तब, फ्लाइंग ऑफिसर था, बहुत यंग था। मुझे पूना से भेजा गया आर्मी एक्सरसाइज के लिए ग्वालियर में। वहां वे बेस कमांडर थे, एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे। पहले तो मुझसे मिले, यही बहुत बड़ी बात थी। फिर जब मिले तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्यों दुखी हो यंग मैन? तब मैंने उनको बताया कि देखो, मुझे आज ही आर्मी लोकेशन पे पहुंचना है, 150 किलोमीटर दूर है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने उसी समय एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और कुछ ही घंटों में मैंने आर्मी लोकेशन पे लैंड किया और समय पे पहुंच गया। ऐसे महान व्यक्ति थे वो, ना केवल अपना सोचते थे पर दूसरों के दुख और दर्द को भी बांटते थे। कीलर ब्रदर्स के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है। और ग्रुप कैप्टन देवनाथ क्या कहते हैं? एयर मार्शल डेंजिल कीलर ने 1965 के युद्ध में, जब वो एक स्क्वाड्रन लीडर थे, एक पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 सेबर जेट को हवाई युद्ध में मार गिराया था। इसके पश्चात भारत सरकार ने उन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया था। मैंने 1979 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन पाया। हमारे कोर्समेट्स के लिए और मेरे पहले और बाद के युवा फाइटर पायलट्स के लिए कीलर ब्रदर्स, डेंजिल कीलर भी एक महान योद्धा, महान लीडर और हीरो थे।
मुझे याद है कि जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था और नैट उड़ाता था, तब हमारे स्क्वाड में जब फ्लाइट कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर बात करते थे, तब हमेशा वह एयर मार्शल डेंजिल कीलर के जो एक्सप्लॉइट्स थे युद्ध में, उनके बारे में हमें सुनाते थे। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि डेंजिल कीलर ने जो हवा से हवा के युद्ध में हासिल किया, वह दुनिया में एयर कॉम्बैट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत की एयरफोर्स और हमारी जो अभी की युवा पीढ़ी है, वह आने वाले दशकों में भी एयर मार्शल डेंजिल कीलर के जो एक्सप्लॉइट्स हैं, उनको याद करके गौरवान्वित महसूस करेगी। हमारे लिए यंग बडिंग फाइटर पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल डेंजिल कीलर हमेशा एक हीरो रहेंगे। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा एक शानदार यादगार बने रहेंगे। भारतीय वायुसेना का एक और नायक, जो न जाने कितने युद्धों का गवाह रहा, आज इतिहास में गुम हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गया, जिसके पदचिन्हों पर आप चल करके जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। रेड ओवर ग्रीन आपसे इल्तिजा करता है कि अगर किसी को अपना आदर्श मानना ही है, तो रियल वॉर हीरोज, रियल लाइफ हीरोज को माने, ना कि रियल लाइफ हीरोज को माने। रेड ओवर ग्रीन कीलर परिवार को अपनी हार्दिक संवेदनाएं देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि एयर मार्शल डेंजिल कीलर की आत्मा को शांति दे।